आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र के गहन दर्शन को समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। यह ग्रंथ केवल शारीरिक आसनों की एक सूची नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान, चेतना की प्रकृति और परम स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक असाधारण विश्लेषण है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करके इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं, जहां हम पतंजलि के सूत्रों के प्रकाश में अपने ही भीतर की दुनिया को जानने का प्रयास करेंगे। पतंजलि अपने ग्रंथ का आरंभ अत्यंत सादगी और अधिकार के साथ करते हैं, जो इस शास्त्र की गंभीरता को पहली ही पंक्ति में स्थापित कर देता है। उनका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसका अर्थ है अब योग के अनुशासन का आरंभ होता है। यहां अथ शब्द का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि यह ज्ञान उन लोगों के लिए है जो जीवन के सतही सुख दुख से परे जाकर अस्तित्व के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आंतरिक रूप से तैयार हो चुके हैं। यह एक पात्रता की घोषणा है और अनुशासनम शब्द स्पष्ट करता है कि योग कोई आकस्मिक घटना या मनोरंजन नहीं, बल्कि एक समर्पित, व्यवस्थित और निरंतर अभ्यास की मांग करने वाला गंभीर विज्ञान है। यह एक ऐसा अनुशासन है जो हमारे जीवन के हर पहलू को, हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इस एक सूत्र से पतंजलि ने योग के मार्ग की नींव रख दी है, जो इच्छा या कल्पना पर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और अनुशासित अभ्यास पर आधारित है। इस आधारशिला को स्थापित करने के बाद पतंजलि तुरंत उस केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आखिर योग है क्या। उनका दूसरा सूत्र, जो शायद संपूर्ण योग दर्शन का सार है, इस रहस्य को उजागर करता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसका अर्थ है योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इस एक पंक्ति में मनोविज्ञान का एक गहरा सत्य छिपा है। यहां चित्त केवल मन नहीं है, बल्कि यह चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें मन, मनस, बुद्धि, समझने और निर्णय लेने की क्षमता और अहंकार, अस्मिता या मैं का भाव तीनों समाहित है। यह हमारे आंतरिक जगत का वह मंच है जिस पर विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का नाटक निरंतर चलता रहता है। और वृत्ति का अर्थ है घूमना या उतार चढ़ाव। यह हमारे चित्त रूपी झील में उठने वाली अनगिनत लहरें हैं। जब तक ये लहरें उठती रहती हैं, चित्त की सतह अशांत रहती है और हम झील की असली गहराई और उसकी तलहटी में छिपे अपने सच्चे स्वरूप को कभी नहीं देख पाते। निरोध शब्द का अर्थ केवल दमन या रोकना नहीं है, बल्कि यह एक सचेत, कुशल और पूर्ण नियंत्रण की अवस्था है, जहां वृत्तियां शांत हो जाती हैं और चित्त एक शांत, स्वच्छ और पारदर्शी झील की तरह हो जाता है। यही योग का तत्काल और परम लक्ष्य है, मन की इस निरंतर चंचलता पर विजय प्राप्त करना। तो जब यह असाधारण अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब चित्त की सारी लहरें शांत हो जाती हैं, तब क्या होता है? इसका परिणाम क्या है? पतंजलि अगले ही सूत्र में इस अवस्था के गौरव को प्रकट करते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। इसका अर्थ है तब दृष्टा अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह योग साधना का अंतिम पुरस्कार है। दृष्टा वह शुद्ध चेतना है, वह साक्षी आत्मा, पुरुष है जो मन, शरीर और संसार के सभी परिवर्तनों को देखती है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तनशील है। सामान्य अवस्था में जब चित्त वृत्तियों से भरा होता है, तो हम इन वृत्तियों के साथ ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जब क्रोध की वृत्ति उठती है, तो हम कहते हैं मैं क्रोधी हूं। जब दुख की वृत्ति उठती है, तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। हम दृष्टा और दृश्य के बीच के भेद को भूल जाते हैं। लेकिन जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो यह झूठी पहचान टूट जाती है। तब चेतना अपने ही प्रकाश में स्थित होती है, अपने उस असली स्वरूप को पहचानती है जो सत्य, चित्त और आनंदमय है, जो किसी भी मानसिक या शारीरिक स्थिति से परे है। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां व्यक्ति यह जान लेता है कि वह मन की बदलती हुई अवस्थाएं नहीं, बल्कि उन सब का नित्य, शुद्ध और मुक्त साक्षी है। इन वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए पहले उन्हें समझना आवश्यक है। पतंजलि एक वैज्ञानिक की तरह चित्त की इन वृत्तियों का वर्गीकरण करते हैं। वे कहते हैं वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और वे क्लिष्ट दुखदायी या अक्लिष्ट दुख न देने वाली हो सकती हैं।
क्लिष्ट वृत्तियां वे हैं जो हमें अविद्या और क्लेशों की ओर ले जाती हैं, जबकि अक्लिष्ट वृत्तियां हमें विवेक और मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक हो सकती हैं। ये 5 वृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण का अर्थ है सही ज्ञान, जो हमें 3 स्रोतों से मिलता है: प्रत्यक्ष, इंद्रियों द्वारा अनुभव; अनुमान, तर्क द्वारा निष्कर्ष निकालना; और आगम, विश्वसनीय शास्त्रों या व्यक्तियों के शब्द। यह वृत्ति सत्य को जानने में सहायक होती है। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या भ्रम, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। यह हमारे दुखों का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हम असत्य को सत्य मानकर व्यवहार करते हैं। विकल्प वह वृत्ति है जो केवल शब्दों पर आधारित होती है, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे आकाश कुसुम या गधे का सींग। हमारा मन अक्सर ऐसी काल्पनिक धारणाओं में उलझा रहता है। निद्रा यानी नींद वह अवस्था है जहां चित्त में किसी वस्तु का अभाव होता है। यह एक प्रकार की तामसिक वृत्ति है जहां चेतना अपने साक्षी भाव से हट जाती है। अंत में स्मृति है, जो अतीत में अनुभव किए गए विषयों का फिर से मन में प्रकट होना है। हमारी अधिकांश मानसिक गतिविधि इन्हीं स्मृतियों के आधार पर चलती है, जो हमें अतीत में बांधे रखती हैं। योग का मार्ग इन सभी 5 प्रकार की वृत्तियों पर, चाहे वे सुखद हों या दुखद, नियंत्रण स्थापित करना सिखाता है। इन शक्तिशाली और निरंतर उठने वाली वृत्तियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए पतंजलि 2 स्तंभों पर आधारित एक अचूक रणनीति प्रस्तुत करते हैं: अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। इसका अर्थ है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध होता है। ये 2 पंख हैं जिनकी सहायता से एक योगी चेतना के आकाश में उड़ान भरता है। अभ्यास का अर्थ है चित्त की स्थिरता के लिए निरंतर और दृढ़ प्रयास करना। यह एक सकारात्मक प्रयास है जहां हम अपने मन को बार बार बाहरी भटकावों से हटाकर अपने चुने हुए लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। पतंजलि स्पष्ट करते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात यह अभ्यास तभी सफल होता है जब यह लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के और पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ किया जाता है। दूसरी ओर वैराग्य एक नकारात्मक या कहें कि निवृत्ति मूलक दृष्टिकोण है। इसका अर्थ है इस दुनिया के देखे और सुने हुए सभी विषयों के प्रति आसक्ति और तृष्णा का त्याग। यह समझना कि कोई भी बाहरी वस्तु या अनुभव हमें स्थायी शांति या सुख नहीं दे सकता, यही वैराग्य का मूल है। अभ्यास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और वैराग्य हमें पीछे खींचने वाली जंजीरों से मुक्त करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वैराग्य के अभ्यास सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मन बार बार विषयों की ओर भागेगा, और बिना अभ्यास के वैराग्य केवल एक शुष्क बौद्धिक विचार बनकर रह जाएगा। इन दोनों के संतुलित और निरंतर पालन से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव हो पाता है। जब साधक अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे चेतना की उच्चतर अवस्थाओं का अनुभव होने लगता है, जिन्हें पतंजलि समाधि कहते हैं। यह पहले अध्याय का मुख्य विषय है। समाधि वह अवस्था है जहां मन इतना एकाग्र हो जाता है कि वह अपने ध्यान के विषय के साथ लगभग एक हो जाता है। पतंजलि मुख्य रूप से 2 प्रकार की समाधि का वर्णन करते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वह अवस्था है जहां चित्त किसी आलंबन या विषय के सहारे एकाग्र होता है। इसमें चेतना और विवेक पूरी तरह से बने रहते हैं। इस समाधि के भी 4 स्तर होते हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, जो साधक को स्थूल से सूक्ष्मतर विषयों की ओर ले जाते हैं। यह एक सीढ़ी की तरह है जो हमें वास्तविकता की विभिन्न परतों का अनुभव कराती है। परंतु योग का अंतिम लक्ष्य इससे भी परे है। वह है असंप्रज्ञात समाधि। यह चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां चित्त का कोई आलंबन नहीं रहता। सारी वृत्तियां पूरी तरह से शांत हो जाती हैं और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं। इस अवस्था में दृष्टा अपने शुद्ध, असंग और कैवल्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह निर्बीज समाधि है जो जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति दिलाती है। पतंजलि केवल एक ही मार्ग नहीं बताते,
बल्कि साधक के स्वभाव के अनुसार एक वैकल्पिक और तीव्र मार्ग भी सुझाते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा अर्थात अथवा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से भी समाधि की सिद्धि होती है। यह भक्ति का मार्ग है। यहां पतंजलि ईश्वर की एक अनूठी और दार्शनिक परिभाषा देते हैं। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात ईश्वर एक ऐसी विशेष चेतना पुरुष है जो क्लेश कर्म के फल और संस्कारों से कभी लिप्त नहीं होता। वह न तो सृष्टि का कर्ता है और न ही कोई फल देने वाला देवता। पतंजलि का ईश्वर एक आदर्श योगी है। वह आदि गुरु है जो काल से भी परे है और जो साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसके प्रति पूर्ण समर्पण, अपने अहंकार को उसके चरणों में अर्पित कर देने से साधक का चित्त शीघ्र ही निर्मल हो जाता है और वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस ईश्वर का वाचक है प्रणव यानी ओम। तस्य वाचकः प्रणव। इस प्रणव का जप और इसके अर्थ की भावना करने से साधक के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे अंतर्मुखी चेतना का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम पतंजलि के दूसरे अध्याय साधन पाद में प्रवेश करते हैं। यदि पहला अध्याय उन साधकों के लिए था जिनका चित्त पहले से ही काफी हद तक स्थिर है, तो यह दूसरा अध्याय हम जैसे आम साधकों के लिए है जो अभी भी क्लेशों और सांसारिक उलझनों में फंसे हुए हैं। यह अध्याय साधना का एक व्यावहारिक खाका प्रस्तुत करता है। इसकी शुरुआत होती है क्रिया योग से, जो अष्टांग योग की तैयारी का मैदान है। पतंजलि कहते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसका अर्थ है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यह क्रिया योग है। तप का अर्थ है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन और कष्ट सहने की क्षमता, जो हमारे शरीर और इंद्रियों को शुद्ध करती है। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों का अध्ययन और अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना, जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना, जो हमारे अहंकार को शुद्ध करता है। इस क्रिया योग का उद्देश्य दोहरा है, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च, अर्थात यह समाधि की भावना को विकसित करने और क्लेशों को कमजोर करने के लिए है। हमारे सभी दुखों का मूल कारण क्या है? पतंजलि इसका उत्तर क्लेशों के सिद्धांत के माध्यम से देते हैं। क्लेश वे मानसिक अशुद्धियां हैं जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं और हमें पीड़ा के चक्र में बांधे रखती है। वे कहते हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या का अर्थ है अज्ञान और यही सभी क्लेशों की जड़ है। यह अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख और अनात्म को आत्म समझने का भ्रम है। इसी मूल अज्ञान से दूसरा क्लेश अस्मिता पैदा होता है, जिसका अर्थ है बुद्धि, देखने की शक्ति, और चित्त, देखने का उपकरण, को एक समझ लेना, यानी अपने अहंकार के साथ अपनी पहचान बना लेना। जब यह मैं का भाव पैदा होता है तो तीसरा क्लेश राग उत्पन्न होता है, जो सुख और सुख देने वाली वस्तुओं के प्रति लगाव या आसक्ति है। और जहां राग है वहां उसका विपरीत द्वेष भी अवश्य होगा। यह दुख और दुख देने वाली वस्तुओं के प्रति घृणा या विकर्षण है। अंतिम क्लेश है अभिनिवेश, जो जीवन के प्रति एक अंधी आसक्ति और मृत्यु का भय है, जो सबसे बड़े विद्वानों में भी पाया जाता है। ये 5 क्लेश हमारे चित्त में सोई हुई, कमजोर, बिखरी हुई या सक्रिय अवस्था में रहते हैं और हमें निरंतर कर्म करने और उनके फल भोगने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इन क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए पतंजलि उस विश्व प्रसिद्ध और अत्यंत वैज्ञानिक मार्ग का अनावरण करते हैं, जिसे अष्टांग योग या 8 अंगों वाला योग कहा जाता है। यह योग का व्यावहारिक हृदय है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसका प्रत्येक पायदान हमें शुद्धता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सूत्र है, यमनीयमासन प्राणायाम प्रत्याहार धार नाध्यान समाधयो ष्टावंगाणी, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। ये 8 अंग एक क्रमबद्ध और समग्र प्रणाली का निर्माण करते हैं,
जो हमारे व्यक्तित्व के हर स्तर पर काम करती है, सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक। पहले 5 अंग बहिरंग या बाहरी साधन कहलाते हैं और अंतिम 3 अंतरंग या आंतरिक साधन है। यह मार्ग हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है, हमारे व्यवहार को शुद्ध करने से शुरू होकर चेतना की गहनतम अवस्थाओं तक पहुंचता है। अष्टांग योग की नींव यम पर रखी गई है, जो 5 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं। ये हैं अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना, सत्य, सोच समझकर यथार्थ बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का संयम, विशेषकर यौन ऊर्जा का, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय न करना। ये केवल निषेधात्मक आदेश नहीं है, बल्कि ये एक सामंजस्यपूर्ण समाज और एक शांत मन की अनिवार्य शर्तें हैं। इनके बाद नियम आते हैं, जो 5 व्यक्तिगत अनुशासन हैं। शौच, शरीर और मन की पवित्रता। संतोष, जो कुछ भी है उसमें तृप्त रहना। तप, लक्ष्य के लिए अनुशासन और कठिनाई सहना। स्वाध्याय, आत्मचिंतन और शास्त्रों का अध्ययन। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण। यम और नियम मिलकर योगी के जीवन के लिए एक नैतिक और चारित्रिक आधार तैयार करते हैं, जिसके बिना आगे की साधना संभव नहीं है। इस नींव पर तीसरा अंग, आसन, स्थापित होता है। पतंजलि आसन की बहुत ही सरल और गहरी परिभाषा देते हैं। स्थिर सुखमासनम, अर्थात आसन वह है जो स्थिर और सुखद हो। इसका उद्देश्य शरीर को घंटों तक बिना हिले डुले और बिना किसी कष्ट के एक ही स्थिति में बैठने के लिए तैयार करना है, ताकि साधक ध्यान की गहराइयों में उतर सके। आसनों के अभ्यास से शरीर के द्वंद्व जैसे सर्दी गर्मी या सुख दुख समाप्त हो जाते हैं और शरीर चेतना के लिए एक बाधा नहीं बल्कि एक स्थिर और शांत उपकरण बन जाता है। इसके बाद चौथा अंग, प्राणायाम, आता है। यह है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना या रोकना प्राणायाम है। प्राण हमारे शरीर की जीवन शक्ति है और यह श्वास के माध्यम से प्रकट होती है। मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब मन चंचल होता है तो श्वास भी अनियमित होती है, और जब श्वास को नियंत्रित किया जाता है तो मन भी स्वतः शांत होने लगता है। प्राणायाम के अभ्यास से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा हट जाता है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और मन धारणा के लिए योग्य बन जाता है। 5वां अंग, प्रत्याहार, इन बहिरंग और अंतरंग साधनों के बीच का सेतु है। यह है इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से हटाकर चित्त के स्वरूप में ही स्थित कर देना। जब हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया की ओर भागना बंद कर देती हैं और अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब मन निस्संदेह एकाग्र होने के लिए तैयार होता है। अब हम तीसरे अध्याय विभूतिपाद में प्रवेश करते हैं, जो योग की उच्चतर अवस्थाओं और उनके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन करता है। जब साधक प्रत्याहार में सिद्ध हो जाता है तो वह योग के अंतरंग साधनों के लिए तैयार होता है। ये हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा है देशबंधश्चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त को किसी एक देश या स्थान जैसे नासिकाग्र, हृदय कमल या किसी देवता की मूर्ति पर बांधना या केंद्रित करना। यह एकाग्रता का पहला चरण है। जब इस एकाग्रता का प्रवाह अटूट हो जाता है तो वह ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्ययैक तांता ध्यानम, ध्यान में साधक और ध्येय का बोध बना रहता है, लेकिन मन का प्रवाह तेल की धार की तरह निरंतर और शांत होता है। और जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि साधक को अपने स्वरूप का भी भान नहीं रहता और केवल ध्येय का ही अर्थ प्रकाशित होता है, तो वह अवस्था समाधि कहलाती है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। पतंजलि इन तीनों अंतरंग साधनों के एक साथ प्रयोग को एक विशेष नाम देते हैं, संयम। त्रयम एकत्र संयम, अर्थात इन तीनों का एक ही विषय पर एक साथ होना संयम है। यह संयम एक शक्तिशाली यौगिक उपकरण है जिसके द्वारा योगी वास्तविकता के किसी भी पहलू के रहस्य को खोल सकता है। जब योगी इस संयम का प्रयोग अलग अलग विषयों पर करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियां या विभूतियां प्राप्त होती हैं।
उदाहरण के लिए सूर्य पर संयम करने से उसे 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा पर संयम करने से उसे तारा समूहों का ज्ञान होता है, और हाथी आदि के बल पर संयम करने से उसे वैसा ही बल प्राप्त हो जाता है। पतंजलि इस अध्याय में ऐसी अनेक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन करते हैं, परंतु इन सब के बीच वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। ते समाधावोपसर्गा व्युत्थाने सिद्धिया। इसका अर्थ है ये सिद्धियां समाधि की अवस्था में बाधा हैं, यद्यपि सांसारिक अवस्था में ये उपलब्धियां मानी जाती हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है कि साधक को इन शक्तियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। ये शक्तियां मार्ग की उपलब्धियां तो हैं, पर मंजिल नहीं है। यदि योगी इनके अहंकार में फंस जाता है तो वह अपने अंतिम लक्ष्य कैवल्य से भटक सकता है और पुनः संसार के चक्र में उलझ सकता है। अंत में हम चौथे और अंतिम अध्याय कैवल्यपाद पर आते हैं। यह अध्याय योग दर्शन का दार्शनिक शिखर है, जो मुक्ति के स्वरूप और उस तक पहुंचे हुए योगी के चित्त की प्रकृति का वर्णन करता है। कैवल्य का शाब्दिक अर्थ है अकेलापन या केवलता, लेकिन यह एक नकारात्मक अवस्था नहीं है। यह वह परम सकारात्मक अवस्था है जहां पुरुष शुद्ध चेतना, प्रकृति, पदार्थ और मन के साथ अपने झूठे संबंध से पूरी तरह मुक्त होकर अपने निज शुद्ध और अकेले स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह अध्याय बताता है कि हमारा चित्त अनंत जन्मों के कर्मों और वासनाओं के संस्कारों से भरा हुआ है। यही संस्कार हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। योग की सर्वोच्च साधना, जिसे धर्म मेघ समाधि कहा गया है, के द्वारा योगी का चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि वह इन सभी संस्कारों और क्लेशों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देता है। उस योगी के लिए कर्म न तो शुक्ल होते हैं और न ही कृष्ण। यहां शुक्ल का अर्थ है अच्छे कर्म जो पुण्य फल देते हैं, और कृष्ण का अर्थ है बुरे कर्म जो पाप फल देते हैं। जब एक योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वह किसी भी कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर कोई व्यक्तिगत इच्छा या अहंकार नहीं रहता। वह कर्म तो करता है, लेकिन उसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ या हानि का उद्देश्य नहीं होता। इसलिए उसके कर्म न तो पुण्य के कारण बनते हैं और न ही पाप के। वह कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस परम अवस्था में पहुंचकर योगी का चित्त प्रकृति में वापस विलीन हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। प्रकृति का सारा खेल पुरुष को भोग और अपवर्ग मुक्ति प्रदान करने के लिए ही था। जब पुरुष अपने स्वरूप को जान लेता है तो प्रकृति का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। इसी परम अवस्था को पतंजलि अपने अंतिम सूत्र में परिभाषित करते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। इसका अर्थ है, जब पुरुष के लिए प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, तब वे अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यही कैवल्य है, अथवा यही चित्त शक्ति, शुद्ध चेतना का अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना है। यह मानव चेतना के विकास की पराकाष्ठा है। यह वह अवस्था है जहां दृष्टा पूरी तरह से मुक्त, अकेला और अपने ही गौरव में स्थित है। यह भय से नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान और आनंद से उत्पन्न हुई परम स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति और चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की समस्याओं, हमारे दुखों और अशांति का मूल कारण हमारे अपने अनियंत्रित चित्त में ही निहित है। यह हमें उस चित्त की प्रकृति को समझने, उसकी वृत्तियों को पहचानने और फिर अभ्यास और वैराग्य के ठोस स्तंभों पर खड़े होकर अष्टांग योग की सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसे नियंत्रित करने का एक स्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग दिखाता है। आज के इस भाग दौड़ और तनाव से भरे युग में, जहां हमारा ध्यान लगातार बाहर की ओर बंटा हुआ है, पतंजलि का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें बाहर की दुनिया में शांति खोजने के बजाय अपने भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची खुशी और सच्ची शांति हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस अपने चित्त की झील को शांत करके उसे देखने की आवश्यकता है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें शरीर के अनुशासन से शुरू करके मन के नियंत्रण तक और अंततः आत्मा की परम स्वतंत्रता तक ले जाती है। यह थी महर्षि पतंजलि के गहन और अद्भुत योग दर्शन पर एक विस्तृत चर्चा। यह विषय इतना विशाल है कि इसे कुछ शब्दों में समेटना असंभव है, लेकिन मुझे आशा है कि इस संवाद ने आपके मन में इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति एक गहरी समझ और इसके पथ पर चलने की प्रेरणा अवश्य जगाई होगी। धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही दर्शन के किसी और महत्वपूर्ण और रोचक पहलू के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जागरूक रहें और अपने चित्त की वृत्तियों के साक्षी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहें।